प्रॉब्लम है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉब्लम है, आदमी प्रॉब्लम नहीं है। तो जंगल आधारित व्यवस्था को भारत कहते हैं। अंग्रेज आए थे, उन्होंने जो एग्रीमेंट किए थे, जो आदिवासियों के साथ जो एग्रीमेंट किया, हम लोग भी सारे कबीलियाई लोग हैं। गांव को हमेशा गांव कबीला कहा गया, हम गांव कबीले के लोग। कबीला आदिवासियों का होता है, हम आदिवासी लोग हैं असलियत में। हम लोगों ने अपने आप को शहरी दिखाने का रिवाज चलन किया, तब से हमारे परिवार टूटने चालू हुए। परिवार आधारित व्यवस्था है असल में भारत की। तो सवाल था तुम्हारा क्या? भारत को गांव आधारित देश क्यों कहा गया? हाँ, तो इसीलिए कहा गया भारत को। क्लियर हो गया? सर मुझे ये और पूछना है कि आपने बताया था कि सोना अडानी को चाहिए, इस वजह से अब सोने की खरीद पर मोदी कह रहा है कि भाई सोना मत खरीदो, 1 साल तक कोई सोना मत खरीदो, फैमिली फंक्शन में भी अवॉइड करो सोना खरीदना। सो मतलब अगर वो लेके जाएगा तो किसी को दिखेगा नहीं या कोई रोक नहीं पाएगा, इसलिए बंद कर दिया। मतलब समझ में नहीं आया कि किस लिए उसने क्यों रोकथाम लगाई। वो तो पीछे से भी ले जा सकता है, रात के अंधेरे में ले जा सकता है, कैसे भी करके ले जा सकता है। जब वो इतनी ट्रेन, आपने बताया था कि मेट्रो ट्रेन स्पेशली उस चीज के लिए दौड़ाई गई है। मेट्रो नहीं, ये एलिवेटेड नहीं, जो वंदे भारत। वंदे भारत, तो उसके ऊपर सारी की सारी मालगाड़ियां जाती है। देखो मैं इसीलिए 3 दिन की जो ट्रेनिंग है ना बेटा, ये इसीलिए हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ना उसका एक तरीका है, उस तरीके को समझाना ही हमारा पर्पस है। अभी हम रेवाड़ी, रुक अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो हम इसीलिए बैठे हैं कि गांव में या शहर में कहीं पर भी जो हमारे लोगों के बीच जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। सोने की खदान को अडानी को किस तरह से देना है, कैसे उसकी अलॉटमेंट होनी है, कैसे वो उसका एक्सट्रैक्शन करेगा, किस किस चीज़ का इस्तेमाल करेगा, कैसे वो उसे अपने गोदामों में लेके जाएगा, कैसे वो उसको बाहर लेके जाएगा, ये पूरी प्रोसेस तो समझने की प्रोसेस है कि तुम्हें पता चले कि वो रात के अंधेरे में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बाकायदा उसके टेंडर जारी होकर उसको मिलेगा। जैसे सारा कोयला इंडस्ट्रियलिस्ट के पास ही है इस टाइम पर, जबकि 2011 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ज़मीन से निकलने वाली या कोई भी प्राकृतिक संपदा है उस पर देश के लोगों का अधिकार होना चाहिए, उसके लोगों का अधिकार है। लेकिन वो दे रखा है उन सबको, और वो टेंडर दे करके, उस टेंडर नाम मात्र का टेंडर देते हैं, उसको ट्रेजरी में जमा करके कह देते हैं लो जी देश को मिल गया इसका टेंडर का पैसा, और जो प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा है वो लोग लेकर के जाते हैं। तो वो असल में वैसे नहीं देना है कि उसको उठा के चोरी करके दे देना है। छत्तीसगढ़ में जो खदान निकली है ना जी सोने की, वो उसका चक्कर है। छत्तीसगढ़ के सोने की खदान, बिल्कुल। हाँ, अडानी एक सिंबल है। अडानी इज नॉट बेसिकली, मैं उस अडानी मतलब अडानी को स्पेशल टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं अंबानी को भी इसमें ले रहा हूँ, टाटा को भी ले रहा हूँ, महिंद्रा को भी ले रहा हूँ, टाटा बिरला को भी ले रहा हूँ। मीन्स जो पहले कांग्रेस जिनको दिया करती थी उद्योगपतियों को, वैसे ही अब ये दे रही है बीजेपी। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली बीजेपी, मैं बात कर रहा हूँ व्यवस्था की, कि व्यवस्था क्या करती है, इन मोटे लालाओं को बहुत बड़ा चंक देती है, उसके बदले में कि वो पार्टी फंड को बहुत सारा पैसा देते हैं, कि जितना खर्चा होता है पार्टी का चुनाव लड़ने का वो सारा का सारा अडानी देता है। अपना प्राइवेट जेट देता है इसके नेताओं को, हेलीकॉप्टर बुक करके देता है, 5 स्टार होटल्स जो उसके हैं वो देता है, एयरपोर्ट सारे अडानी को दे ही दिए हैं, पोर्ट भी उसी को दे दिए हैं। तो बड़े सवाल हैं। मेरा तो सजेशन ये रहेगा, यदि आप अपने सारे सवाल लिख लें और अगर आप मुझे लिख कर दे दें तो आराम से इसके ऊपर वीडियो बनाई जा सकती है, वरना तो सब किसी ना किसी का सवाल आता ही रहेगा, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए 3 दिन की ट्रेनिंग होती है कि पहले पूरा समझो। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद फिर 7 दिन की भी होती है। 7 दिन के बाद फिर आज तक, अभी तक हमारी 58 ट्रेनिंग हो चुकी है, एक भी ट्रेनिंग में एक भी चीज़ रिपीट नहीं होती। इतना नॉलेज, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, पर कोई नहीं, समय के साथ सब लोग जान जाएंगे। मैं ना वो लिंक दे दूंगा तुम्हारे को, उनको देख लेना, उसमें सारा लगभग मटेरियल दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पूछ लो। अभी जैसे ये कह रहे हैं कि अगर आपने भी वीडियो में बोला था कि अगर किसान, गांव के किसान सारा अपना पैसा निकाल ले बैंक से और अपने घर पे रखो, बैंक में पैसा डालो ही मत,
हाँ सही हूँ ना? हाँ, बोलो बोलो। तो मतलब अभी सुनने में ऐसा आ रहा है कि सरकार नोटबंदी कर सकती है, जैसे पीछे कर दिया था, कर दे, तो फिर वो तो धरा का धरा रह जाएगा। रह जाए। फिर फायदा क्या है उसको रखने का? ना रखने का तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। और अगर हम बैंक में भी रख रहे हैं तो साइबर अटैक के नाम वो करवा सकते हैं कि भाई इंटरनेट उड़ गया, डाटा उड़ गया, सब कुछ उड़ गया। कहना क्या चाहते हो? मतलब करे क्या, ये कुछ करना है। देखो, वहाँ तक पहुँची नहीं है बेटी जो है। हाँ बेटी वहां तक पहुंची नहीं। देखो क्या है, बैंक उड़ने तय है, नोटबंदी भी तय है। मतलब आप जैसे अभी क्या कर रहे हो, नोटिस करो बाजार में 10 रुपए का 20 रुपए का नोट दिखना बंद हो चुका है। जैसे 2000 का नोट दिखना बंद हुआ था एक बारी, वैसे वैसे 20 और 10 का नोट दिखना बंद हो चुका है, गायब हो चुका है ना। एक बार कोई बंदा बैंक में जमा कर दे तो 10 का नोट वापस नहीं आ रहा। जैसे 2000 का नोट जमा करने के बाद वापस नहीं आ रहा था, ऐसे ही धीरे धीरे नोट वापस नहीं आएंगे। तो नोटबंदी तो वैसे भी करेगी, क्योंकि उनको पहले नोट के सोने के बराबर नोट, नोट के बराबर डिजिट, डिजिट के बराबर स्कोर, स्कोर के बराबर सोशल सिक्योरिटी, मतलब वो क्या नाम, क्रेडिट स्कोर, और क्रेडिट स्कोर के बाद सोशल क्रेडिट स्कोर। यानी उनको यहां तक लेके जाना है, जो सोने से, धन की कीमत सोने से स्टार्ट होकर सोशल क्रेडिट स्कोर तक लेकर जानी है, सीबीडीसी उनको लाना है। अब गांव बचा सकता है कैसे? अगर वो अपने धन को धन मान, उसे गांव को समझ में आ जाए कि धन क्या है। ये जो नोट है ये धन नहीं है, ये धन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसके लीगल टेंडर हैं, और लीगल टेंडर एक ही है, दैट इज गोल्ड। तो लोग धन की कीमत समझ गए तो गोल्ड को स्टोर करना चालू कर देंगे। इसीलिए उसने ये कहा है, जब नरेंद्र मोदी बोले कि गोल्ड इस्तेमाल मत करो, इसका मतलब उसके बहुत बड़े लालाओं का गोल्ड स्टोर होना। उसे मालूम है कि देश मेरे खिलाफ है, अगर मैं मना करूंगा तो ज्यादा खरीदेगा, वो चाहता है कि ज्यादा खरीदो। दिस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, और ये स्ट्रेटेजिकली उसने सोच समझ के किया है, क्योंकि पब्लिक के अंदर नरेंद्र मोदी की बहुत मुखालफत है। लोग उसको लोग उसको समझ चुके हैं कि यह हरामी नंबर 1 है, इसीलिए लोग उल्टा चलेंगे, उसको पता है, और वो चाहता है कि लोग सोना खरीदें। और इसीलिए अभी उसने फटाक से ड्यूटी कितनी बढ़ा दी, 5% से 15% कर दी। अब वो अपने मतलब खुद भी कमाएगा और उसके जो साथी मित्र पार्टनर हैं वो भी कमाएंगे। इसी तरह से जब है, नहीं है, समझ में नहीं आया। नहीं आएगा ना, अभी तुम्हें राजनीति नहीं समझती हो, अभी तुम नई हो इसमें। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये व्यापार के खेल होते हैं। व्यापार में क्या होता है कि मैं इनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद इनकी कंपनी के शेयर बढ़ते हैं, तो मैं इनको कहता हूँ यार इनकी कंपनी बहुत गजब चल रही है, पैसे मेरे ही लगे हुए हैं इनकी कंपनी में। और ये अब ये बोलेंगे तो अपनी कंपनी की मशहूरी कर रहा है, तो जिसने पैसे लगाए वो बोले अरे बहुत चल रहे हैं यार, कमाल कंपनी है। तो अब ये सारे पैसे लगा देंगे, जब ये लगा देंगे और टॉप पर शेयर है, तब मैं अपने सारे शेयर बेच दूंगा, और जब मैं बेच दूंगा तो इनकी कंपनी डूब जाएगी। डूबते ही इन्होंने जो पैसा लगाया था वो सारा डूब जाएगा, तो पैसा इनका डूबेगा, मेरी मौज। अब मैं क्या करूंगा, ये पैसा मैंने एक प्रॉफिट कमा लिया, अब मैं इस कंपनी में लगा दूंगा। अब मैं कहूंगा यार वो तो निकम्मा आदमी था, ये वाली कंपनी बढ़िया है, ठीक है। अब लोग इन जो शेयर मार्केट में जल्दी पैसा बनाना चाहते, अब इनके यहाँ पैसा लगाएंगे। अब मैंने तो सस्ते खरीदे थे, जब इनकी कंपनी कुछ भी नहीं थी तो तब मैंने सस्ते खरीद लिए। अब 10 रुपए का खरीदा था, रातों रात वो शेयर 1000 रुपए का हो गया, 100 गुना बढ़ गया। जब वो 1000 का है तब इन्होंने खरीद लिए, अब मैंने सारे वापस ले लिए। अब धड़ाम से 10 पे आ गया, इनका फिर खत्म हो गया, इनका 1000 रुपये 10 रुपये हो गया, मेरा 10 रुपये 1000 हो गया, इनका 1000 रुपये 10 हो गया, ये फिर बर्बाद। फिर मैं ये सारा पैसा इनके वाला और इनके वाला जो कमाया था, फिर एक तीसरी कंपनी में लगा दूंगा, फिर कह दूंगा ये वाली कंपनी ऊपर चढ़ रही है। तो किसी भी नेता का किसी कंपनी की बुराई बड़ाई करना, उसके स्टेज पे जाना, उसका रिबन काटना, उसका उद्घाटन करना, ये सारे के सारे संकेत होते हैं कि अब ये कंपनी चढ़ने वाली है। तो जो बड़े ग्राहक हैं वो शेयर खरीद लेते हैं और फिर पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट करवा करके पब्लिक को बर्बाद करते रहते हैं।
तो ये पूरा का पूरा माइंड गेम है, इसको थोड़ा लंबा समझेंगे हम, डिटेल में समझाएंगे, आपको पता लगेगा कि ये तो सारा का सारा एक जगह से चलता है, सारी पॉलिटिक्स, सारा व्यापार एक ही जगह से, वहीं कांग्रेसी बैठते हैं, वहीं भाजपा वाले बैठते हैं, वहीं INLD वाले बैठते हैं, वहीं के वहीं सारा खेल वहीं से चलता है। और हम सब इनको अलग अलग समझते रहते हैं। हम सोचते हैं कि होंडा कंपनी और हुंडई कंपनी अलग अलग है, हमें सोचते हैं कि टाटा और महिंद्रा अलग अलग है, सब एक ही आदमी की हैं। सब मोबाइल कंपनी, ये कंपनी, बॉटल कंपनी, चश्मा कंपनी, जूता कंपनी, वॉशिंग मशीन कंपनी, बिजली कंपनी, कार कंपनी, बाइक कंपनी, पेट्रोल कंपनी, डीजल कंपनी और फर्टिलाइजर कंपनी, पेस्टिसाइड कंपनी, ड्रोन कंपनी, टेलीविजन कंपनी, LED कंपनी, जितनी कंपनियां सब एक ही आदमी की हैं। ब्लैक रॉक कंपनी का नाम है, ब्लैक रॉक, सब में इन्वेस्टमेंट उसी की है। ब्लैक रॉक के मालिक की अलग अलग नामों से, मतलब आपको 10 मतलब वॉशिंग मशीन की 10 कंपनियां हैं, 10 की 10 एक ही आदमी की हैं। तो आप इसको ये बढ़िया है, ये घटिया, ये सिर्फ आपको मेंटली बताने के लिए है कि तुम फील करते रहो तुम बढ़िया खरीद के लाए हो या तुम सस्ती खरीद के लाए हो। कुछ लोग फील करते हैं मैं सस्ती लाया हूँ, कुछ लोग सोचते हैं मैं देसी लाया हूँ, कुछ लोग सोचते हैं मेड इन इंडिया लाया हूँ, कुछ लोग सोचते हैं मैं तो महंगे वाली लाया हूँ, कुछ कहते हैं मैंने ये सीमेंट इस्तेमाल करी, कुछ कहते हैं ये। उनको ये नहीं पता, बाप बेटा तीनों 3 रेडी लगा के बैठे, एक 40 रुपये दर्जन बेच रहा है, एक 60 रुपये, एक 100 रुपये, ठीक है। और 40 वाले से सब ले रहे हो, कहते ये पागल लूट रहा है। 40 वाले का माल खत्म होती 100 वाले से ला के वहीं रख लेते हैं। सबको पता है रेट 20 का था, असली पता ही नहीं है किसी को होता नहीं है ऐसा तो वही है, ऊपर कर रहे हैं, उनके साइकोलॉजी हमारे वालों में भी है बाय द वे सर, एक और चीज़ है, आपका टाइम ज़्यादा हो जाएगा बट पूछना चाह रही हूँ आपकी कि हमारा चेतना का जो स्तर है वो टेलीविज़न और ख़ास कर ये मोबाइल आने से गिरा है, और इसी पे उनका सारा का सारा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दिमाग में फिक्स कर दिया जाता है। जनगणना की भी एडवर्टाइजमेंट दिखा दी गई, CBDC की भी एडवर्टाइजमेंट दिखा दी गई, ऑलरेडी जो बैंक हैं उनमें पोस्टर वगैरह भी लगे हुए हैं। मतलब इनको सारा गेम पता है और ये मोबाइल के थ्रू ही कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम में आकर के हम मोबाइल को तो नहीं छोड़ सकते। तुम्हें लगता है ऐसा? मोबाइल का इस्तेमाल होना बंद हो जाओ, मोबाइल को इस्तेमाल करना चालू करो। मोबाइल को छोड़ नहीं सकते ये मत बोलो, जब चाहो तब छोड़ दो, जब चाहो जब पकड़ो। जैसे आपको फेसबुक खोलना है, फॉर एग्जांपल आपको फेसबुक का इस्तेमाल करना है, तो फेसबुक का इस्तेमाल क्या करने के लिए करो, अपनी बात कह दो और छोड़ दो। अगर ये देखने लग गई किसने कमेंट किया, कितने शेयर हो गए, कितना कुछ हो गया, तो समझो तुम इस्तेमाल हो रही हो, ठीक है, करके बाकी लोगों तक डाल दो। अब अगर फिर दूसरे लोगों का सही तरीका क्या है कि फेसबुक खोलो, जिसको सुनना चाहते हो उसका नाम टाइप करो, उसको सर्च करो, उसको सुनो और बंद कर दो। बस ऐसे मत करो, ऐसे करना चालू कर दिया तो समझो फंस गए जाल में। असली खेल ये नहीं है, असली खेल है कि आपको पता है कि नहीं आप क्या कर रहे हो। जब आप स्क्रॉल करते हो, जब आप अगली रील अगली रील अगली रील, तो मतलब आपको मालूम नहीं आप क्या कर रहे हो, तो मतलब आप फंस गए हो, अब आप जाल में, ट्रैप में हो। और वो मोबाइल को तो हमें आखिर में एक दिन फेंकना ही होगा, लेकिन वो तब होगा जब हमारा आपस का मतलब अभी क्या हो रहा है कि घर में बैठे हैं 4 लोग, आपस में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है वो ढूंढना चाहते हैं, घर में क्या हो रहा है वो नहीं ढूंढना चाह रहे हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये स्तर जो है ये बताना पड़ेगा कि भाई घर वाले भी ठीक ठाक आदमी हैं, उनसे भी बात करके देखो एक बार, मतलब वो गलत आदमी नहीं है, उनको देखो हैं, अपने अपने फ़ोन में बैठे हैं। तो इसका रास्ता यही है कि एक बार समझ आएगी ना, देखो समझ आने तक की देर है। मैं बहुत शांत मन से मतलब बहुत लगातार कंसिस्टेंटली लगा हूँ, सिर्फ इस उम्मीद में कि मेरे बेटे को समझ आ गया। अभी वो कॉलेज के 2nd ईयर में है, उसे बचपन से ही समझ आ गया, पता नहीं कब आया। पहले शुरू में मैंने कहा था फ़ोन मिलेगा नहीं, अब वो कहता है फ़ोन लूँगा नहीं। मैंने कहा ले, अब तू 18 का हो गया, लेना चाहे तो ले ले। 20 का हो गया अब वो 18 के बाद, कह रहे नहीं मैं बाकी बच्चों को देखता हूँ फ़ोन का इस्तेमाल ही कुछ नहीं है।
मेरे पास बिना फ़ोन के मेरा काम चल ही रहा है। वो कीपैड वाला रखता है एक, वो भी आधे टाइम चार्ज होता है, आधे टाइम बंद ही पड़ा रहता है, उसका कोई चक्कर ही नहीं है। वो बोला जब मुझे बात करनी है, जो मुझे करना है मेरा हो ही जाता है। अब उसे कहीं जाना है, कोई पेमेंट अगर उसे करवानी है तो वो जिस बंदे से करवानी है उसी के फ़ोन से करवा देता है कि इस पे नंबर पे करना, पैसे इतने भेजना। कोई बात नहीं। तो वो समझ आने के बाद सब हो जाएगा। समझ आने तक हमारी लड़ाई है। यानी अब की बार हमारी लड़ाई व्यवस्था से नहीं है, हमारी लड़ाई खुद से ही है बेसिकली, कि हमको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम कहीं ट्रैप हैं तो आज़ाद हो जाओ। आज़ाद होना चाहते हो तो निकल लो, निकलो तो अपनी मंजिल तक कम से कम चल तो पड़ो। पहुंचना ना पहुंचना हो तो परमात्मा के हाथ में है। तो आप सब लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी सबका। और 100 लोग रेवाड़ी से हमको चाहिए। आपके पास कॉल आएगी अपने साथियों की, जिस आदमी को फ़ोन से तकलीफ़ हो हमारे से, तो कह देना दोबारा फ़ोन मत करना, नहीं करेंगे। वरना है जी, ठीक है ना। वरना आप में से कोई पहाड़ घूमना चाहता है, टाइम हो 20, 21, 22 को, तो सोलन के पास अर्की है, वहाँ ट्रेनिंग है। वो आप इससे कुर्बान से पूछ लेना, ये आपको लोकेशन वगैरह बता देगा, वहाँ भी आ सकते हो। मैं भी वहीं होऊंगा अभी। हाँ 20, 21, 22, 17 तक ट्रेनिंग ये है, फिर 20, 21, 22 से सोलन ट्रेनिंग है, तो वहाँ भी आ सकते हो आप, आना चाहो तो। और हमारे घर में सर ना अधिकतर टाइम आपकी वीडियो चलती रहती है, तो जब ये गुड़िया आ जाती है ना स्कूल से, तो कभी कभी बीच में कार्टून वगैरह इसलिए आ जाओ देख लो। तो मैं ये सारे बच्चों को लेके आया हूँ आज, इसलिए आने को देख असली है यो। आज से हमारे विवाद खत्म। ये बढ़िया हो गया। हाँ देख लिए भाई।